यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुला, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। बाइक सवारों को भी देना होगा टोल टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के हरदोई में स्वदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया गया। इस पर चलने के लिए बाइक सवारों को भी टोल टैक्स देना होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। पीएम ने सपा और कांग्रेस पर कहा, सपा विकास और नारी विरोधी है। बीते दिन एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोधी चेहरा देखा है। इन लोगों ने नारी शक्तिवंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल में चल रही दूसरे चरण की वोटिंग का जिक्र किया। कहा, जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। ऐसी वोटिंग दशकों में नहीं देखी। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेसवे को किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे की पूरी होगी। अब तक 11 से 12 घंटे लगते थे। एक्सप्रेसवे के करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार हुआ। इस हिसाब से 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की औसत लागत करीब 62 करोड़ 87 लाख रुपए है। मोदी ने ही 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था, जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। मंत्री असीम अरुण ने शेयर किया ट्रैफिक चालू होने का वीडियो। पीएम मोदी की 4 बड़ी बातें जानिए। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है, हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी होता है। यह सिर्फ हाई स्पीड सड़क नहीं बल्कि नए सपनों का गेटवे है। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगलराज को यूपी की पहचान बना दिया। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी। आज यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। संसाधन का बंदर बांट करने वाले जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई, उन्हें यूपी की यह प्रगति पसंद नहीं आ रही। वह यूपी के पुरानी दौर में धकेलना चाहते हैं। बंगाल में पहले चरण की तरह जनता ने वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारें की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। एनडीए सरकार नारी वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर यह संशोधन पास हो जाता तो 2029 के चुनाव में ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता, लेकिन सपा ने इसके खिलाफ वोट दिया। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी के लोगों को सपा से सावधान रहना। एक्सप्रेसवे 12 जिले से गुजरेगा। रात में फाइटर जेट उतर सकेंगे। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे वाकई में मायने में खास है। यह पब्लिक कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें ठहरने की सुविधा, इलाज के लिए ट्रामा सेंटर और फूड कोर्ट शामिल हैं। सड़क पर रंबल स्ट्रिप उभरी हुई पट्टियां बनाई गई हैं। इन पर वाहन के टायर आते हैं। ड्राइवर को वाइब्रेशन महसूस होता है, जिससे हादसों की आशंका कम होगी। एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। यह देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, जिन्हें भारत पेट्रोलियम खुद संचालित कर रहा है।